भारत को दूर संचार उपकरणों के निर्माण में वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार के दूर संचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ग्वालियर में देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार का दावा है कि ये परियोजना भारत को सिर्फ दूर संचार सेवाएं देने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए दूर संचार उपकरण बनाने वाला देश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को देश के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी और ऐतिहासिक पहचान मिलने जा रही है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के दूर संचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बीच एमओयू हुआ। इस परियोजना के तहत एक ही परिसर में दूर संचार उपकरणों की रूपरेखा तैयार करने, अनुसंधान, परीक्षण, प्रमाणन, निर्माण और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस क्षेत्र में 5वीं और 6ठी पीढ़ी यानी 5G और 6G तकनीक से जुड़े उपकरणों का निर्माण होगा, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्क उपकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT उपकरण, सेमीकंडक्टर आधारित उत्पाद और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि है। And we will be setting a new historic landmark, a landmark where we will be setting up in Gwalior a global center for telecom manufacturing, for innovation and for exports. So let us commit today that together we will build an India that not only connects the world but also designs, manufactures and exports the technologies which will shape the future. Electronic productions from 1.9 lakh to today 13 lakh, that is 7 times. Mobile production 18,000 crore to 6.2 lakh crore, that is 33 times growth. And mobile exports worth of 1,500 crores to 2.59 lakh crores, which is 165 times of growth. Never in the history of India and probably any other country. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ सेवा प्रदान करने वाला देश नहीं बल्कि उत्पाद निर्माण करने वाला देश बन रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में दूरसंचार और मोबाइल निर्माण का उत्पादन 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 26,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है और 36,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना देश को औद्योगिक विकास के युग में ले जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला ये देश का पहला एकीकृत दूरसंचार प्रौद्योगिकी परिसर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लगभग 3,500 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा और 14,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। Strengthening the concept of Atmanirbhar Bharat and strengthening the concept of Viksit Bharat 2047. Bharat moves from being a country which was Vishwa par Nirbhar to being Atmanirbhar. To that day we commit ourselves when Bharat reaches the point when Vishwa Bharat par Nirbhar hoga. आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है वो एक ही स्थान पर डिजाइन से डेवलपमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम ये बनेगा। दुनिया में दूरसंचार उपकरणों की मांग बढ़ रही है। ऐसे समय में यदि भारत डिजाइन, अनुसंधान, निर्माण और निर्यात की पूरी व्यवस्था अपने देश में विकसित करता है तो इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।
ये परियोजना सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों को भी नए अवसर प्रदान करेगी। इसके साथ ही ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का भी तेजी से विकास होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।